अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही बात करेंगे भारतीय जाहरियत की। ईद उल अज़हा में पड़ने वाले करारे थप्पड़ से तवज्जो हटाने की कोशिश या वही पुरानी हठधर्मी भारत की फिर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश। एक बार फिर जासूस ड्रोन भेज दिया। पाक फौज ने भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर रक्चक्री सेक्टर पर मार गिराया। ड्रोन कंट्रोल लाइन के 650 मीटर अंदर तक घुस गया था। हर महाज पर रुस्वा होने लगा। चीन के बाद पाकिस्तान के हाथों जिल्लत और रुसवाई दुनिया ने देख ली। अर्ज़े पाक के मुहाफिजों ने भारतीय क्वाड कॉप्टर मार गिराया। मोदी के अज़ाइम सरहद पर ही खाक में मिला दिए। चीन के बाद पाकिस्तान ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इसका जासूस ड्रोन मार गिराया है। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन क्वाड कॉप्टर को रक्चक्री सेक्टर में मार गिराया गया। भारतीय जासूस ड्रोन 650 मीटर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ था। इससे कबल भी रवां साल अप्रैल में पाक फौज ने भारतीय क्वाड कॉप्टर को मार गिराया था। भारतीय इकदाम 2003 के जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता साल मार्च में भी पाक फौज ने भारत का ड्रोन LOC पर मार गिराया था। मोदी सरकार की नालायकी के चर्चे अक़वाम आलम में ज़बाने ज़द-ए-आम हैं। कोरोना के खिलाफ भारतीय हिकमत अमली नाक़िस करार। नाकारा मंसूबाबंदी की वजह से भारत में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। चालाकियां दिखाने के चक्कर में मोदी जी की नालायकियां मंजर-ए-आम पर आने लगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सारा पोल खोल कर रख दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी हुकूमत कोरोना से निपटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। नफरत की परवरदा निकम्मी हुकूमत से भारतीय अवाम तंग आ चुके हैं। मोदी हुकूमत शुरू से ही हर काम गैर दानिशमंदाना तरीके से अंजाम देती रही है। कोरोना से निपटने की बारी आई तो मोदी हुकूमत ने आओ देखा न ताओ अचानक मुल्क बंद कर दिया। जो जहां था वहीं फंस कर रह गया। गरीब भारतीय मोदी जी की इस हमाकत पर जी भर कर बददुआएं देते रहे। लॉकडाउन के बायस लोगों को बर वक्त अद्वियात न मिल सकी और बड़ी तादाद में लोग मोदी की बेवकूफी की भींट चढ़ गए। मोदी हुकूमत की नाअहली पर मबनी पॉलिसियों के बायस भारतीय शहरी भूख अफलास का शिकार हैं। लोग सड़क पर पड़े मुर्दा जानवरों को खाकर पेट का दोज़ख बुझाने पर मजबूर हैं। हमसाया ममालिक भी भारतीय फौज और हुकूमत की शरअंगेजियों के बायस सख्त तंग हैं। नेपाल में कोरोना फैलाने के पीछे भी इंसानियत के दुश्मन का हाथ ही कार फरमा निकला। चीन के इलाके में भी भारतीय फौजी गश्त करते पाए गए, जिस पर चीन ने ऐसा सबक सिखाया कि भारतीय फौज की सिस्कियां तादेर सुनाई देती रहेंगी। DGISPR मेजर जनरल बाबिर इफ्तिखार का कहना है कि भारतीय फौज ने अपने मीडिया को इस्तेमाल करते हुए झूठ और मुज़ायका खेज प्रोपेगेंडे की नाकाम कोशिश की है। भारतीय फौजी क़यादत ने पाकिस्तानी फौज के बारे में हालिया बयान दिया कि अंदरूनी हालात खराब होने की निशानदेही करते हैं। ये बयानात हिंदुस्तान की मिलिट्री क़यादत ने रविश के ऐन मुताबिक हिंदुस्तानी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए झूठे और मज़ाक़ खेज प्रोपेगेंडा की नाकाम कोशिश की। भारतीय मिलिट्री क़यादत के पाकिस्तान के बारे में दिए गए हालिया बयान भारत की अंदरूनी नाकामियों पर बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन और डिमोरलाइजेशन को ज़ाहिर करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोविड-19 के खिलाफ मुत्तहिद हो रही है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी पिछले माह ही दुनिया से हर किस्म की बैन अक़वामी जंग बंदी की अपील की। बदकिस्मती से ऐसे वक्त में RSS के इंतहा पसंदों ने तमाम बैन अक़वामी कवानीन और अक़दार को पामाल करते हुए साबित किया है कि हिंदुस्तान हिंदुत्व और सैफर ऑन टेररिज्म को फ़रोग़ दे रहा है। भारत ने जुल्म, बर्बरियत, नस्ली इम्तियाज और नफरत की जो आग मकबूजा कश्मीर में लगाई, अब वो पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। सैफरनाइजेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एंड पॉलिटी इज अ सैड स्पेक्टर दैट द वर्ल्ड कैन इल अफोर्ड अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। मकबूजा वादी के मकीनों पर
आए दिन नई कयामत टूटने का सिलसिला जारी है। जिंदगियां जहन्नुम बन चुकी हैं। अरसे दराज से मजलूमों को कोई खुशी देखना नसीब नहीं हुई। मईशत तबाह, तालीम के दरवाजे बंद और राब्ता सर्विसेज मुअत्तल हैं। ना जाने जन्नत अर्जी में आखिरी बार कहका कब गूंजा होगा, कब मासूम बच्चों की शरारतों ने माहौल को जिंदगी बख्शी होगी, कोई नहीं जानता। मजलूम कश्मीरियों की जिंदगी अजाब बनकर रह गई है। आए दिन वालिदैन को बच्चों से जुदा कर दिया जाता है। बरसों की मेहनत से बनाए आशियाने लम्हों में खाकिस्तर कर दिए जाते हैं। जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए घर से निकलने वाले क्या कभी घर वापस आ पाएंगे? ये सवाल कश्मीर के हर शहरी के जहन में गर्दिश कर रहा है, मगर जवाब है कि मिलता ही नहीं। वादी में पाबंदी बरकरार है। छापामार कार्रवाइयों के दौरान भारतीय फौज की वारदातें मामूल बनी हुई हैं। अद्वियात और खुराक की किल्लत बरकरार है। तालीमी इदारे बंद, तिजारती मराकज पर ताले हैं। तवील मुद्दत से आयद जबरी पाबंदियों के बाइस कश्मीरी मुख्तलिफ नफ्सियाती अवारिस में मुब्तला होने लगा। अहम खबर आपको बताएं कि मलिक रियाज की बेटियों का अदाकारा उस्मा खान के घर पर धावा। 12 मुसल्लह अफराद के हमरा कत्ल की धमकियां और तोड़ फोड़ करती रहीं। 62 अफराद के जरिए अगवा कराने की धमकियां भी दी। ऐसा कहना था अदाकारा उस्मा का। और अदाकारा के घर हल्ला बोलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। क्या बाअसर शख्स की बेटियां किसी की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी कर सकती हैं? अवाम की जानिब से भी यह सवाल किया जा रहा है। जबकि अदाकारा उस्मा ने पुलिस को दरख्वास्त में मलिक रियाज की बेटियों को नामजद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर मेरी दरख्वास्त पर सुनवाई ना हुई तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नबील नकवी से। जी नबील, कहानी क्या है? जी बिल्कुल, चंद रोज कबल पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल जो है उस्मा खान और उनकी बहन हुमा खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो बुरी तरह वायरल होती है, जिसमें उन्हें एक खातून की जानिब से हरासा किया जाता हुआ देखा जा सकता है और खास तौर पे धमकियां भी दी जा रही है उस खातून की जानिब से। वीडियो में खातून उस्मा खान और उनकी बहन हुमा खान जो है उन पर काफी हमें चिल्लाती हुई नजर आ रही, जिसके बाद दोनों बहन जो थी वो काफी डरी हुई सहमी भी नजर आ रही थी और काफी परेशान नजर आ रही थी। 2-3 दिन ये गुजरा मामला और वीडियो काफी वायरल हुई और उस पर आखिरकार आज अदाकारा उस्मा खान ने जो है वो चुप कर रोजा तोड़ दिया। जबकि अदाकारा उस्मा खान ने मलिक रियाज की बेटियों पर जो है हिरासत करने का जो इल्जाम है आज उन्होंने आयद कर दिया गया उस्मा खान की जानिब से। जबकि हिरासत की गई अदाकारा की जानिब से मलिक रियाज की बेटियों के खिलाफ जो है कानून की मदद लेने का जो आज उनकी जानिब से फैसला किया गया। जबकि तमाम अब से कुछ देर कबल जो है लाहौर के इलाके डिफेंस में जो है वह पुलिस को दरख्वास्त भी दे दी गई है उनके खिलाफ। जबकि समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर उस्मा खान ने एक पैगाम में कहा कि कल 3 बजे जो है वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जिसमें जो अहम हकाइक हैं जो है आवाम के सामने लाएंगी। उस्मा खान ने अपने पैगाम में ये भी कहा कि रियल इस्टेट बिजनेसमैन के मलिक रियाज की बेटियां अंबर मलिक और करिश्मा मलिक जो है रात गए, उन्होंने उनके घर पर हमला किया और अपने साथ 12 मुसल्लह मुहाफिजों को उन्होंने उनके घर पे जो है वो दावा बोला। जबकि उस्मा खान ने यह भी इल्जाम लगाया कि उनकी और उनकी बहन पर तशद्दुद करके उन्हें हरासा करने की जो है वो कोशिश की गई और अभी तक जो है उन्हें ब्लैकमेल भी जो है वो किया जा रहा है। जबकि उस्मा खान ने अपने मैसेज में ये भी कहा कि अंबर मलिक और पश्मीना मलिक ने उन्हें जान से मारने तक की जो है वो धमकी दी है। उस्मा खान ने पुलिस से अपील करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द जो है उनकी और उनकी बहन के जो है तो वो तिब्बी मुआयना वो करवाया जाए ताकि उनके जख्म भरने से पहले जो है उनके तिब्बी मुआयना मुकम्मल हो जाए। जबकि अदाकारा की जानिब से ये भी कहा गया कि पुलिस को जल्द अज जल्द जो है FIR दर्ज करवाने की जो है रिक्वेस्ट भी जो है वो कर दी गई है। जबकि उस्मा खान का ये भी कहना था कि मैं भी उतनी ही सब पाकिस्तानी हूँ जितना दीगर है, मैं इनसे इंसाफ की उम्मीद करती हूँ और इस मुश्किल वक्त में आप तक के लोगों से के साथ जो है खड़े रहने की अपील भी करती हूँ। जी सही। नबील, इस वाकये पर किसी सियासतदान या अहम शख्सियत ने कोई बयान दिया है? जी बिल्कुल, अब तक हमने देखा कि अभी तक किसी खास बड़े सियासतदान या कोई सियासी रहनुमा का तो बयान सामने नहीं आया, क्योंकि अब तक ये मामला था सिर्फ सोशल मीडिया पर जो था वो चल रहा था। लेकिन आज ये जो उस्मा खान ने जो है ये पुलिस स्टेशन पहुंची है और कानूनी कार्रवाई का जो उन्होंने फैसला किया है, उसके बाद हमने चंद के सोशल एक्टिविस्ट भी देखे हैं जो उस्मा खान के हाथ में सामने आए। मीडिया के चंद एक एंकर भी जो है वो उस्मा खान के हाथ में सामने आए और अभी तक किसी भी सियासतदान या किसी और दीगर सोशल इदारे की जानिब से अभी तक ना ही उस्मा खान और ना ही मलिक रियाज साहब की तरफ से जानिब से कोई भी बयान किसी का भी फिलहाल सामने नहीं आया है। जी नबील, ये भी बताइएगा कि इस मामले पर तहकीकात के हवाले से पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है?
जी बिल्कुल, अब तक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके चंद घंटे कबल कुछ शाम 6 या 7 बजे का टाइम होगा जब उज़्मा खान अपने मुकम्मल लीगल टीम के साथ उन्होंने जो है वो मशवरा पूरा किया और लाहौर के इलाके डिफेंस में जो है उन्होंने एप्लीकेशन दी है FIR कटवाने की वो मलिक रियाज की बेटियों के खिलाफ। अब चूंकि 4 से 5 घंटों का भी वक्त गुजरा है, जैसे सच न्यूज के नाज़रीन अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि FIR एप्लीकेशन की कॉपी भी सच न्यूज को हासिल हो गई थी। अभी ये कहना पुलिस की जानिब से अभी तक खास तौर पे इस मामले में कोई भी इकदाम अभी तक वाज़ेह इकदाम सामने नहीं आया है, जबकि जो एहसान न्याज़ी जो उसके इनकी इस वक्त उज़्मा खान के साथ साथ इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपनी समाजी वेबसाइट पे कहा है खासतौर पर पंजाब पुलिस के ओहदेदारान को, आला ओहदेदारान को, कि इस वक्त जो है वक्त है कि एक यतीम की और मुश्किल वक्त में गिरी लड़कियों को साथ देने का। अब देखना ही है कि पुलिस की जानिब से कितनी जल्दी ये स्टेप लिया जाएगा और किस हद तक इन दोनों को इंसाफ मिलेगा। जी नबील, ये भी बताइएगा कि इस दरख्वास्त में पुलिस को जो दरख्वास्त दी गई है, मलिक रियाज की बेटियों को नामजद किया गया है, तो मलिक रियाज या उनके खानदान की तरफ से कोई रद्द अमल आया है? जी बिल्कुल, अदाकारा उज़्मा खान और उनकी बहन को राज़ा करने की वीडियो वायरल होने के बाद जो है इस वक्त तक कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन आज ही जो है वो चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर इल्जाम को जो है वो यकसा जो है वो मुस्तरद कर दिया है। मलिक रियाज ने ट्विटर पर जारी पैगाम में यह भी कहा कि इन इल्जाम को यकसा मुस्तरद करता हूँ, एक वीडियो वायरल से मुंसलिक मेरे खिलाफ जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो है वो बनाया गया है। उस्मान मेरा भतीजा या भांजा नहीं है, किसी तरह का मेरा उससे जो है उस्मान से जो है वो राब्ता नहीं है। मैं अपने खिलाफ इस कोशिश पर हैरान भी हूँ और जो मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई इस मामले में किसी भी तरह मुलविस नहीं हूँ। जबकि मलिक रियाज ने अपनी वेबसाइट ट्विटर पर ये भी कहा मलिक रियाज ने वेबसाइट पर यह भी कहा कि इन अफराद के खिलाफ जिन्होंने उनके खिलाफ बयानबाजी की उनके खिलाफ जो है हद तक इज्जत का कानूनी चारा जोई का फैसला रखने का मुकम्मल हक है जो मुझे इस मामले में घसीटने की कोशिश कर रहा है। पिछले मलिक रियाज ने यह भी कहा कि इसकी तरदीद करता हूँ और उज़्मा खान के वकील एहसान न्याज़ी ने भी ट्विटर पर अपने बयान में रद्द अमल देते हुए ये कहा कि हमेशा की तरह आप इस बार भी झूठ बोल रहे हैं। आपकी बेटियां दर्जनों मुसल्लह गुंडों के हमरा एक मुजरिमाना कार्रवाई में जो है वो मुलविस पाई गई है। ताहम मलिक रियाज की जानिब से इन तमाम इल्जामात को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो मुस्तरद कर दिया गया है। जी शुक्रिया नबील नकवी। नबील, हमें इस वाकये के मुतालिक में अपडेट कर रहे थे, अब आपको वहां पर होने वाली गुफ्तगू सुनाते हैं जब मलिक रियाज की बेटियों ने अदाकारा उज़्मा खान के घर पर धावा बोला। मलिक रियाज की बेटियों की जानिब से अदाकारा उज़्मा खान को धमकाने पर सीनियर सहाफी जास्मीन मंजूर ने कड़ी तनकीद की है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वाकई के वीडियो देखकर बहुत अफसोस हुआ है। ये देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ है कि किस तरह जाहिलों की तरह ये खवातीन जो हैं अपनी ताकत के जोर पर, अपने पैसे के जोर में, जोम में, बिल्कुल जो नशे में इंसान अंधा हुआ होता है उस तरह ये इन खवातीन के घर में घुसी हैं, बच्चियों के घर में, और इनको कोई शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तान की स्टेट जो है ये किसी की जागीर है, कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई बोल नहीं रहा, आखिर वजह क्या है? इन लड़कियों को फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। आपके पर्सनल घर के जो मामलात हैं, जो इनफिडेलिटीज के आपके मामलात हैं, आपके बेटों के जो मामलात हैं या आपके दामादों के जो मामलात हैं, वो जो भी हो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। एक तो ब्रेकिंग एंड एंटरिंग किसी के घर में फोर्सफुली, उनके घर में तोड़ फोड़, फिर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो आपने की है वो उन पर पेट्रोल छिड़कना है। ये आपके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस हैं वो बहुत शदीद किस्म के लगने चाहिए। एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर्स ने इंकशाफ किया है कि हादसे का शिकार तैयारे के कप्तान ने बार बार हमारी हिदायत को नजरअंदाज किया जो हादसे का सबब बना है।
तहकीकाती टीम ने एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर्स को शामिल तफ्तीश किया था और दोनों से सवालात किए थे और जवाब भी तलब किया था, जिस पर एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर्स ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तहरीरी जवाब में लिखा गया कि हादसे के रोज PK 8303 को लाहौर से कराची तक अप्रोच टावर कंट्रोलर ने हैंडल किया। अप्रोच टावर ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल मील के बाद तैयारे को लैंड कराने का टास्क ATC को सौंपा। अप्रोच कंट्रोलर के मुताबिक कप्तान ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल मील पर दी गई हिदायत को नजरअंदाज किया। लैंडिंग से कबल जहां तैयारे की ऊंचाई 1800 फीट होनी चाहिए, कप्तान तैयारे को 3000 फीट ऊंचाई पर उड़ा रहा था। बार बार हिदायत पर कप्तान ने कहा कि वो लैंडिंग से कबल ऊंचाई और स्पीड को मैनेज कर लेगा। ATC का कहना है कि कप्तान ने पहली बार लैंडिंग गियर खोले बगैर तैयारा लैंड कर दिया। कप्तान ने पहली लैंडिंग की तो दोनों इंजन रनवे से टकराए और 3 बार रनवे से दकड़ खाई। ऐसा महसूस होता है कि कप्तान लैंडिंग के वक्त स्पीड और ऊंचाई मेंटेन करने लगा और लैंडिंग गियर खोलना भूल गया। तहरीरी जवाब के मुताबिक बगैर लैंडिंग गियर जहाज लैंड कराने से इंजन रनवे से टकराया और चिंगारियां निकली। तैयारे के कप्तान ने एक बार फिर जहाज उड़ा लिया और लैंडिंग की इजाजत मांगी। जहाज के कप्तान ने दोबारा लैंडिंग के वक्त बताया कि जहाज हादसे की तहकीकात पर भी हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने नया तहकीकाती पैनल बनाने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना था कि कभी कहा जाता है पायलट की गलती है, कभी कहा जाता है परिंदे टकरा गए, हमें तैयारा हादसा की तहकीकाती टीम पर एतराज है। इधर हलीम आदिल शेख ने भी सिंध हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए हैं। जब सदर भी इनका, वजीर आजम भी इनका, एक भोजा एयर का हुआ और एक एयर ब्लू का हुआ। भोजा वाले शायद इनका भोजा ना दे सके और वो उस बोझ के पीछे दब के खत्म हो गए। इसका इनका भोजा बहुत ज्यादा है। भोजा तो आप समझते हैं ना, भोजा जो है वो हिंदी का लफ्ज है, इनसे रगबत भी है, भोजन से हुआ है, खाने पीने को कहते हैं। तो ये जितने चूहे गए हैं हुकूमतें करने, वो जिस तरह गंदुम खा जाते हैं सिंध की, उस तरह उन्होंने मुल्क की भी दौलत को खाया है और इसी तरह सिंध की दौलत को भी खाया है। वो 2 हादसा हुए थे। हमने कहा जाके देखते हैं कि कितने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इन्होंने अपॉइंट किए, जो बातें सईद गनी ने की हैं वो साबित करें कि वो सब उन्हीं ने उस वक्त अप्लाई की। जो कमेटी बनाई है उस पर हमें एतराजात हैं। आप क्यों उस कमेटी के अंदर पालपा के नुमाइंदे को शामिल नहीं करते हैं? आप क्यों उस कमेटी के अंदर पायलट्स की जो इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन है, बैनुल अक़वामी सतह पर एक तंजीम है पायलट्स की, उसके नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं करते हैं? आप एविएशन की, सिविल एविएशन की एक तंजीम है बैनुल अक़वामी सतह की, उसके नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं करते हैं? आप कहते हैं एयरबस के जो टीम आएगी वो खुद ही करेगी। भाई खुद तो करेगी, इस कमेटी के अंदर उसको क्यों शामिल नहीं करते हैं? अगर वफाकी हुकूमत एविएशन का महकमा गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात चाहता है तो फिर किसी के नाम पर एतराज क्यों है उनको? फिर अपनी मर्जी की तहकीकाती कमेटी क्यों है? मैं एविएशन का माहिर नहीं हूं, मेरे पास तफसीलात नहीं है, लेकिन एक आम सियासी कारकुन होने के नाते मैंने इस वाक़े को देखा, करीब से कुछ लोगों से बात की है। मुझे यकीन है कि इसके अंदर बहुत बड़ी गलती शामिल है। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। फ्रांसीसी और PIA की मुश्तरका टीम ने हादसे की जगह का दौरा किया। जहाज किस समत से आया, कितनी रफ्तार थी, किस इमारत से पहले टकराया, फ्रांसीसी टीम ने जायचा बना लिया है। कराची में फ्रांसीसी माहिरीन की 11 रुकनी टीम ने हादसे के मकाम का दौरा। PIA और फ्रांसीसी तहकीकाती टीम की निगरानी में मलबा उठाने का काम भी जारी है। फ्रांसीसी टीम ने मजीद तहकीकात के लिए अपने क़याम की मुद्दत बढ़ा
दी। गिरने वाले जहाज के इंजन, लैंडिंग गियर्स, विंग्स कार को चेक किया जा रहा है। जहाज किस सिमत से आया, कितनी रफ्तार थी, किस इमारत से पहले टकराया, फ्रांसीसी टीम जायचा बनाने में मसरूफ है। पाकिस्तान एयरफोर्स PIA फ्लाइट सेफ्टी स्टाफ समेत फ्रांसीसी टीम की जानिब से ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्ड के जरिए टावर के दरमियान होने वाली बातचीत पर भी गौर किया जा रहा है। टीम के पास जदीद आलात मौजूद हैं, जिससे PIA की टीम को तकनीकी मुआवनत दी जा रही है। और अफसोसनाक खबर दें कि रिश्तों के जख्म रिसने लगे, अपने ही मरहम रखने के बजाय जख्म कुरेदने लगे हैं। पठानकोट के इलाके में मुकदमा वापस न लेने पर खावन का छुरी से बीवी पर कातिलाना हमला। शमीम बानो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम गुलाम अब्बास फरार होने में कामयाब हो गया है। जायदाद में हिस्सा क्यों मांगा? दादी ने पोती को छत से नीचे फेंक दिया। 3 साल की नूर फातिमा जांबहक, माँ ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मेरे वालिद पर कत्ल का मुकदमा क्यों दर्ज करवाया, वापस लो। बच्चे के बाप ने बीवी पर छुरी से हमला कर दिया। खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जमीन के टुकड़े की वजह से घर में तबाही मच गई। पठानकोट के अमीर हुसैन आराई ने जायदाद में हिस्सा मांगने पर अपने बेटे गुलाम अब्बास की 3 माह की बेटी को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे बच्ची इंतकाल कर गई। नूर फातिमा की मां ने अपने ससुर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा थाना सनावा में दर्ज करवा दिया, जिसके बाद खातून अपने मैके आ गई। मुकदमा दर्ज होने का शोहर गुलाम अब्बास को शदीद रंज था। वो अपनी बीवी की मन्नत समाजत करता रहा कि मेरे बाप से गलती हो गई, मुकदमा वापस ले लो। शमीम बानो ने इनकार कर दिया। गुलाम अब्बास मुकदमा वापस न लेने पर मुश्तिल हो गया और बीवी पर छुरी से कातलाना हमला कर दिया। शमीम बानो को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीनी स्कैंडल रिपोर्ट में नए इंकशाफात हुए हैं। मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। मौसूफ खुद को लायक आजम तस्वर करते हैं। आपको बता रहे हैं कि चीनी स्कैंडल रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आए हैं। मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। मौसूफ खुद को लायक आजम तस्वर करते हैं। चीनी तहकीकाती कमीशन ने वजीर आजम को भी मुजरिम करार दिया, लेकिन हुकूमत कोरोना को छोड़कर सिर्फ शहबाज शरीफ को याद कर रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहती है तैयारा हादसे में शोहदा के लवाहिकीन पूछ रहे हैं कि वजीर आजम कहां है। आपको बताएं कि चीनी तहकीकाती कमीशन ने वजीर आजम को मुजरिम करार दिया है। वो कोरोना से नहीं लड़ना चाहती, वो पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत से नहीं लड़ना चाहती, वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गरीब आवाम है, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनको रिलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। वो सिर्फ चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जेलों और सजाए मौत की चक्कियों में डालना। उनका सिर्फ अव्वलीन तरजीह और मकसद शहबाज शरीफ को हर रोज़ सुबह शाम दोपहर रात सोते जागते याद करना। 3 दिन पहले एक अंधोनाक वाकया हुआ ईद से पहले, जो त्यारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का गिरा, और आज तक जो लोग हैं उनको उनके प्यारों की लाशों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी इस किस्म के दर्दनाक और अंधोनाक वाकयात के ऊपर सियासत नहीं करती, लेकिन आज उन लोगों के जिनके प्यारे उनके हवाले नहीं किए जा रहे, DNA की आइडेंटिफिकेशन ना होने से वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान कहां लापता है। और अब बात करेंगे महंगाई की। तो रमजान मुबारक के बाद ईद आई और फिर ईद भी गुजर गई, लेकिन महंगाई का तूफान न थम सका। ताजरों ने लॉकडाउन में फंसे शहरियों को लूटने का नया रिकॉर्ड बना डाला है। तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में 10 से 100% तक मसनूई मुनाफा वसूल किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई का तूफान बरकरार, होशरुबा कीमतों ने शहरियों के होश ठिकाने लगा दिए।
मुंहजोर ताजिरों ने अवाम की खाल उतारने के लिए नए नए तरीके तलाश कर लिए। पहले लॉकडाउन, फिर रमजान और फिर ईद। ताजिरों ने महंगाई करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आटा, चीनी, घी, चावल, दूध, दालें, सब्जियां और गोश्त के साथ साथ मौजूदा दौर में बिजली, गैस, पेट्रोल और अद्वियात में भी मनचाहा इजाफा करके शहरियों को बेहाल किया गया। लेकिन मजाल है किसी इदारे ने इसकी कोई खबर भी ली हो। हुकूमत कोरोना तो दूर अभी तक महंगाई पर भी काबू नहीं पा सकी। गरीब शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं, लेकिन कोई उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। शहरियों ने सवाल किए कि क्या कमेटियां ही बनती रहेंगी? कब गिरा फरोशों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? कब आटा, चीनी, दालें सस्ती होंगी? कब अवामी हुकूमत अवाम की फिक्र करेगी? तमाम इदारे, तमाम अफसरान ख्वाबे गफलत से कब उठेंगे? कब अवाम को इंसाफ मिलेगा? कब अवाम कमर तोड़ महंगाई से निजात पा सकेंगे? सच ही कहते हैं, गुर्बत और महंगाई का चोली दामन का साथ है और पाकिस्तान इस कहावत की बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। महंगाई कम न होने से गुर्बत में तेजी से इजाफा हो रहा है और आम शहरी 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए हैं। शहर कायद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशियाए खुरनोश समेत मुर्गी की कीमतों में मन माने इजाफे कर दिए, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी महंगाई को रोकने में नाकाम दिखाई देने लगी है। इस पर रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन। कराची में एक तरफ लॉकडाउन का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब महंगाई का जिन बेकाबू नजर आता है। ईद की छुट्टियों के साथ कमिश्नर कराची और उनकी टीम भी गायब है। शहर भर में दूध और मुर्गी का गोश्त मनपसंद दामों पर फरोख्त करने का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त जो ईद से कबल 350 रुपए फी किलो था, इस वक्त 450 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मुर्गी भाईजान चला रहे हैं 450 रुपए की। इससे पहले भाई 29वें रोजे को हमने 380 रुपए किलो बेची है। इससे पहले 4-5 दिन पहले 350 रुपए किलो थी। ये भाई पीछे फार्मों में माल ही नहीं है और अभी गाड़ी जो भी आ रही है बोरिए माल नहीं है। पीछे हमारे को बहुत महंगा माल दे रहे हैं। यहाँ पे 440 रुपए किलो गोश्त खा रहे हैं। मच्छी है जो वो 350 रुपए किलो है। ये इसके लिए बड़ी है, आवाम खा रही है तभी बड़ी है। शहरी कहते हैं कि ईद के मौके पर मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। हमारी मजबूरी का दुकानदार फायदा उठा रहे हैं। अब महंगाई पे कंट्रोल इस वजह से नहीं हो रहा भाई कि ये अलमिया हमारे पाकिस्तान में शुरू से रहा है कि आप अपनी मर्जी से, जैसे ये सब्जी वाला है इसके पास हम आते हैं और अपने हिसाब से ये खुद ही बताता है जी 500 हो गया, 800 हो गया। कभी हमने नहीं पूछा कि यार ये क्या किलो है और क्या हिसाब है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इदारे हैं, जो बनाए गए हैं पाकिस्तान में हमारे इदारे, अगर वो सही मायनों में काम ईमानदारी से, अपने ईमानदारी से शुरू कर दें तो मैं नहीं समझता कि ये लोग महंगाई कर सकते हैं किसी भी हिसाब से। हर चीज़ को जब लॉकडाउन की शक्ल में आ रहा है तो हर चीज़ बंद हो रही है तो उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली महंगी होगी चीज़ें। महंगाई है, अभी लॉकडाउन की वजह से है महंगाई। अब ये कुछ इन लोगों ने खुद की भी है, पोल्ट्री वालों ने, सिर्फ मुर्गी की जैसा है इस तरीके से है। वैसे सब्ज़ी भी है, थोड़ी बहुत महंगी है, ये ईद की वजह से है या लॉकडाउन की वजह से। अभी मुर्गी तो 400 450 रुपये किलो बिक रही है। 200 थी पहले रोज़ों में, अब महंगी कर दी है मुर्गी उन्होंने, बहुत ज़्यादा महंगी। पूछने वाला तो कोई नहीं है ना इनसे। दूसरी जानिब दूध जो लॉकडाउन के दौरान 70 और 80 रुपए फी किलो दस्तयाब था, इस वक्त दूध 110 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों अफराद बेरोजगार होने के बाद घरों में मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि कमिश्नर कराची और उनके दीगर अमले ने महंगी चीजें फरोख्त करने वाले दुकानदारों को आजाद छोड़ दिया है। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। मुल्क में दुकानें और बाजार खुल गए, जबकि कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। मुल्क भर में ईद की 3 रोज की तातीलात के बाद शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और बाजार खुल गए। ताहम तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, मार्कीज और सिनेमा स्मार्ट लॉकडाउन के बायस मुसलसल 65वें दिन भी बंद हैं। मेडिकल स्टोर्स, करियाना स्टोर्स, दूध, दही, सब्जी, गोश्त, मुर्गी की दुकानें मुकर्ररा औकात में खुली हैं, जबकि बड़े शॉपिंग मॉल्स, बाजार, मार्केटें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रह सकती हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया रवां दवां है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में पाबंदी आयद है। मुल्क में ट्रेन ऑपरेशन एहतियाती तदाबीर के साथ फाल है, ताहम जुड़वा शहरों के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आयद पाबंदी पर भी अमल दरामद कराने के लिए सख्ती बरती जा रही है। अहम शाहराहों पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान अलर्ट हैं और गश्त का सिलसिला भी जारी है।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं कि सूबे में अब दुकानें 5 बजे तक खुलेंगी। हुकूमती इक़दाम का मकसद आवाम को कोरोना से बचाना है। आज दुकानें 5 बजे बंद होंगी। जितने भी दुकानें हमने वो किए हुए, इसमें खुर्दोनोश के जो दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, इस तरीके से तंदूर, दही और जो हमने जिनकी पहले इजाज़त दी है वो 24/7 है, वो उस तरीके से होंगे। लेकिन बकाया जो दुकानें हैं, जो प्लाजाज हैं, जो भी है वो 5 बजे का जो टाइम है, जो इससे पहले था, उसके ऊपर अमल दरामद हो। इस तरीके से हमने जुमा, हफ्ता और इतवार का जो टाइम दिया था, स्पेशल हेयर ड्रेसर्स और जो हजाम की दुकानें हैं वो भी जुमा, हफ्ता और इतवार ये 3 दिन वो खुले रहेंगे। उनका भी टाइम सेम 5 बजे तक। ये जो कुछ हमने नरमियाँ दी है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का वो विजन है कि जो इस वक्त हम 2 जंग लड़ रहे हैं। एक कोरोना वबा के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उसके साथ हमने अपनी मईशत, अपने गरीब के गुर्बत के लकीर से नीचे जो हमारी आवाम है वो जो गुजर रहे हैं, उसका ये हम उसके लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफा जारी है। मुल्क भर में वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 59,000 से भी तजावुज कर गई है। 24 घंटों में मजीद 28 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 1,225 तक हो गई और मजमूई तौर पर 4,99,000 से ज्यादा अफराद के टेस्ट हो चुके हैं। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 8,491 टेस्ट किए गए और मजीद 1,446 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। अब तक मजमूई तौर पर 4,99,399 टेस्ट किए जा चुके हैं। वायरस के पंजाब में 21,118, सिंध में 23,507, खैबर पख्तूनख्वा में 8,259, बलोचिस्तान में 3,536, इस्लामाबाद में 1,879, गिलगित बल्तिस्तान में 638, जबकि आजाद कश्मीर में 214 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 28 अफराद लुकमा अजल बन गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 1,225 हो गई। सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जहां 416 अफराद जान की बाजी हार चुके। सिंध में 374, पंजाब में 362, इस्लामाबाद में 18, गिलगित बल्तिस्तान में 9, बलोचिस्तान में 42 और आजाद कश्मीर में 4 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में 19,142 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। और अब रुक करेंगे खेल का मैदान का, तो वहां से आपको खबर दें कि पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ियों ने इंग्लैंड जाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। टेस्ट सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड लॉकडाउन में क्रिकेट बहाल करने वाले पहले मुल्क बन जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा इंग्लैंड को हतमी शक्ल दे दी है, जबकि कौमी टीम के 25 के करीब खिलाड़ियों को भी रजामंद कर लिया गया है। इस इकदाम के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड कोरोना लॉकडाउन के दौरान आलमी क्रिकेट बहाल करने वाले पहले मुल्क बन जाएंगे। पीसीबी के सीईओ का कहना है कि किसी ने भी इनकार नहीं किया और सब दौरे के लिए तैयार हैं। मैंने प्लेयर्स पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर उनमें से कोई इंग्लैंड नहीं जाना चाहे तो हम कतई तौर पर जोर नहीं डालेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने टूर पर तशवीश का इजहार नहीं किया। सब सीरीज के लिए पुरजोश और पीसीबी पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। क्रिकेट बोर्ड हुकाम का कहना है कि दौरा इंग्लैंड के दौरान एसओपी का खास ख्याल रखा जाएगा। करंतना के दौरान भी खिलाड़ियों की कड़ी निगरानी का प्लान तश्कील दे दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तानी टीम जुलाई और अगस्त में दौरा इंग्लैंड करेगी, जहां तमाम खिलाड़ियों को पहले करंतना में रखा जाएगा। कोरोना से मुतासरा मुल्क इटली में शहरियों की दिलजोई के लिए एक फजाई झप्पी का एहतमाम किया गया है। फिजा में उड़ते जहाजों ने रंग बिरंगे धुएं की मदद से फिजा में परचम बनाया।
कुछ ही देर में हाजिर होंगी न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।